वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सबको पता है। क्या आपको सरफेस एरिया भी पता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से याद रख सकते हैं। ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये चारों तरफ से सर्कल है 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखने के लिए ऐसी आसान तरीका बता दिया है। अब इसको आप सरफेस एरिया बोलिए चाहे टोटल बोलिए, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्लैट सरफेस तो होता नहीं। जैसे कि सिलेंडर में क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया होता था प्लस सर्कल होता था, फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। दो सर्कल ऐड करते थे तब टीएसए आता था, है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। जो एलएसए है वही टीएसए। अब हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आधा हो जाएगा। स्फीयर का 4/3 था, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं सीएसए की बात करूं तो स्फीयर का सीएसए था 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए 4 का हाफ 2। लेकिन जब मैं टीएसए की बात करूंगा तो सीएसए तो सिर्फ ये है, एक नया सरफेस एक्सपोज हो गया। जब हमने सर्कल को काटा तो एक नया सरफेस ये भी एक्सपोज हो गया, जो कि एक सर्कल है। तो सीएसए प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सी से है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल्स, एक शॉर्टपुट है। शॉर्टपुट सबको मालूम है, स्फीयर शेप का होता है। रेडियस बोल रहा है 4.9, क्यों ना हम 49/10 ले लें, वर्किंग में इजी हो जाएगा। डेंसिटी बोलता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 7.8 ग्राम है। हमें मास चाहिए, मास के पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर क्यूब 49/10 इंटू 49/10 इंटू 49/10। ये हो गया। क्या हो गया? वॉल्यूम। अब आपको चाहिए मास, तो आपको मालूम है मास क्या होता है? मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकंड पार्ट। मास निकालना है तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो वॉल्यूम आपने निकाला अभी यहां तक, बस इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका वॉल्यूम किस में आया था? सेंटीमीटर क्यूब। और वो बोल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 7.8। आप इसको 7.8 मतलब 78/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास इंटू वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया तो मास आ जाएगा। 3845416 ये पूरा कैलकुलेशन है। डिवाइडेड बाय 10,000, 4 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा ग्राम में। अगर हमें इसको केजी में चेंज करना है तो 1000 से फर्दर डिवाइड कर दिए, 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट 3.845 केजी अप्रोक्सीमेट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल बोल रेडियस कितना है? 7/2। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर? वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर क्यूब 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 यहाँ कट गया, एक 2 यहाँ कट गया, एक 2 कटेगा 11 बार, है ना। तो ये हो गया 77 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। और कोई शॉर्टकट नहीं है, हाँ। 89.8 और वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में, बस। और कुछ स्पेशल नहीं है। 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके 3 2 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 13.4 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक्स, आपको फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई 22/7 इंटू आर क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7। एक 7 ये कट गया, है ना। फर्दर और
डिवाइड हो नहीं रहा, ये कितना हो जाएगा 88 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में 1437.33 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन ही थोड़े टिपिकल हैं, बाकी कुछ खास नहीं है। सेकंड पार्ट देखिए, रेडियस है 6.63, क्यों ना हम 63/100 लेके चले। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर क्यूब 63/100 इंटू 63/100 इंटू 63/100। कुछ भी ट्रिकी नहीं है, बस लेंदी है। 3 7 जा 21, 21 3 जा ये कट गया। अब क्या बचा 88 इंटू 63 इंटू 63 और डिवाइडेड बाय 6 zeros, ठीक है। और 6 zeros शिफ्ट करेंगे तो 0.349 कितना आ रहा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.045 अप्रोक्सीमेटली आंसर मीटर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेशन लेंदी है, कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा आपको। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब की वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड, डायमीटर दिया है 28, रेडियस कितना ले लेंगे 14, यहाँ पर डायमीटर दिया है 21/100 है ना, रेडियस उसका हाफ, रेडियस लेना 21/200 और कैलकुलेशन उसी तरह से कर लेना जैसा कि अभी हमने कराया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बोलता है डायमीटर ऑफ द बॉल इज 4.2, तो रेडियस कितना 2.1, क्यों ना हम 21/10 ले लें, ठीक है। मास फाइंड करना है, डेंसिटी है 8.9 ग्राम, अभी हमने जैसा एग्जाम्पल में किया था। फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम होता 4/3, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर क्यूब 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10, 7 3 जा 21, ये कैंसिल, बाकी कुछ भी स्पेशल नहीं है। 88 इंटू 441 0808 और डिवाइडेड बाय 1000 मतलब 38.808। अच्छा, ये तो अभी क्या आया है, ये तो अभी आपका क्या आया है वॉल्यूम। अब इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे 8.938808 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। अभी आप 1000 से मत डिवाइड करिए, फिर आपको निकालना है मास। मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम है आपका 38808 डिवाइड बाय 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दिया है 8.9, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 345.4 ग्राम अप्रोक्सीमेट, ठीक है। स्पेशल कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन नो डाउट बहुत लेंदी है, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में कैलकुलेशन लेंदी देंगे, हो सकता कोई इजी सा कैलकुलेशन दे दे जो आसानी से कट जाए, लेकिन मेथड यही है। मतलब अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आओगे तो आपको बन जाएगा। डायमीटर ऑफ मून इज 1/4, ऐसा हमने एक क्वेश्चन और किया था सेकंड एक्सरसाइज में, तो मैंने आपको बोला था एक छोटा सा अजम्पशन लेना, डायमीटर ऑफ अर्थ को ले लो 8x, बोलता डायमीटर ऑफ मून कितना है 1/4 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ, डायमीटर ऑफ द अर्थ 1/4 किसका 8x का, दैट इज इक्वल टू 2x। अगर अर्थ का डायमीटर 8 है तो अर्थ का रेडियस कितना होगा उसका आधा। अगर मून का डायमीटर 2x है तो मून का रेडियस कितना होगा 2x का आधा, ठीक है। इसके आगे ध्यान रखना, हमें पूछ रहा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ द मून, मतलब वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, ये रेशियो पूछ रहा है, क्या फ्रैक्शन है, ठीक है। दोनों अलग अलग नहीं निकालना। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, मून तो ऊपर मून और अर्थ तो नीचे अर्थ, 4/3 पाई कैंसिल, आर मून का रेडियस का क्यूब x इंटू एक्स इंटू एक्स और अर्थ के रेडियस का क्यूब 4x इंटू 4x इंटू 4x,
x तीनों कैंसिल, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 4 का क्यूब 64, आपका आंसर आ गया 1/64। ठीक है, देखो कितना इजी कर लिया। ऐसा नहीं करना कि अर्थ का वॉल्यूम अलग निकाल ले, मून का वॉल्यूम अलग निकाल ले, फिर बैठ के डिवाइड कर रहे, बहुत लेंदी हो जाएगा। जरूरत ही नहीं, हमें रेशियो पूछा, रेशियो निकाल दिया हमने। और जरूरी नहीं है कि जो अजम्पशन मैं दे रहा हूं वैसे ही करो, आप दूसरे अजम्पशन से करोगे तब भी आंसर सेम है। हाँ, कोई दूसरे अजम्पशन से बताऊं क्या? मान लीजिए शॉर्ट में डायमीटर ऑफ द अर्थ को हमने ले लिया x, तो डायमीटर ऑफ द मून कितना हो जाएगा? x/4, उससे 4 टाइम्स कम। डायमीटर ऑफ द अर्थ अगर x है तो रेडियस ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा? उसका आधा। और रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा? x/4 का आधा, x/8। अब बोलेंगे आप वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 4/3 पाई r³ मतलब x/4 इंटू x/4 इंटू x/4, सॉरी x/8 है ना, रेडियस x/8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। अर्थ का कितना था? r/2, तो 4/3 पाई, तो ठीक है, r/2 मतलब x/2 इंटू x/2 इंटू x/2। 4/3 पाई सीधा सीधा कैंसिल, 1 2 3 x कैंसिल, 2 4 जा 2 4 जा 2 4 जा, देखिए 3 4 बचा, 4 का क्यूब 64, 1/64 तब भी आएगा। हमारा थोड़ा सा इजी नहीं हो गया कैलकुलेशन? बाकी कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो दोनों मेथड सही है, जैसा आपको इजी लगे। हाउ मेनी लीटर्स, देखो कैपेसिटी पूछा है। हेमीस्फेरिकल बोल है, एक हेमीस्फेरिकल बोल है, बोलता है उसमें कितना मिल्क आएगा। डायमीटर दिया है 21/2, ठीक है, 10.5 मीन्स 21/2। रेडियस ले लेंगे 21/4। हम निकालेंगे सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है 2/3, पाई मीन्स 22/7 इंटू r³ 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4। 7 3 21 कैंसिल, 2 2 2 11 का कैंसिल, क्या बचा? 11 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 16, क्या आएगा? 303.2 क्या सेंटीमीटर क्यूब। आपको मालूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 मिलीलीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर 303.2 मिलीलीटर लिख लेना। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा। 0.303 लीटर इज द फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हेमीस्फेरिकल टैंक है, आयरन शीट से बना है। देखो ये बहुत ध्यान से देखना, हेमीस्फेरिकल टैंक, शीट तो यहां लगी है ना, बस अंदर तो हॉलो है। हाँ, अंदर का रेडियस कितना है? 1 मीटर अंदर का इंटरनल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक ना, 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर। तो अंदर बाहर का रेडियस क्या हो जाएगा? इनर रेडियस प्लस थिकनेस, दैट इज 1 प्लस 0.01, 1.01 मीटर बाहर का थिकनेस। ये अंदर का रेडियस, ये बाहर का रेडियस। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द आयरन। कौन सा टॉपिक है ये? हेमीस्फेरिकल बोल। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल शेल, जो कि होता है 2/3 पाई r² माइनस r1³। ऐसा समझ लो, बाहर के हेमिस्फीयर में से अंदर का हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस कर दिया। 2/3 पाई कॉमन था, बस 2/3 पाई मीन्स 22/7 into r2³ that is 1.01 cube in -1³। कैलकुलेशन लेंथी है तो है, समझ गए? अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसका कैलकुलेशन आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.03, अप्रोक्सीमेटली।
अब आपको 2 इंटू 22 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई 21 करना है। ठीक है, कैलकुलेशन लेंदी 0.063 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 0.063 अप्रोक्स आपका आंसर आएगा यूनिट मीटर क्यूब, बिल्कुल ठीक, मीटर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। बोलता है कि सरफेस एरिया, आपको मालूम है सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। ठीक है, तो आपको क्या निकालना, पहले रेडियस, रेडियस निकलेगा तब तो वॉल्यूम निकालेंगे। तो 22 7 का कटता है, ये 7 यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 यहां आकर डिवाइड हो जाएगा, आर हो जाएगा 7/2। अब निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है 4/3, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर क्यूब, 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, एक 7 कट गया, 2 2 जा 4, ये कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, 2 2 11 जा कट गया, तो अब ये बचा 7 7 जा 49 इंटू 11 डिवाइड बाई 3। वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 22 7 से कट गया, 7 ट्रांसपोज 4 यहाँ ट्रांसपोज, रेडियस आ गया 7/2, 7/2 वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 7/2 7/2 7/2, ये हमने काट दिया, 7 7 जा 49 इंटू 11 डिवाइड बाई 3। हमारा आंसर आ गया 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये बिल्डिंग का डोम है, बिल्डिंग समझ रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर ये डोम है, और डोम के अंदर हमें क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करनी, इनसाइड से व्हाइट वॉशिंग करनी है। अब डोम मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ये हेमिस्फीयर होता है। टोटल कॉस्ट इतना लगा, यूनिट कॉस्ट 2 रुपीज है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑल्सो द वॉल्यूम। आपको तो पता होगा कि ये क्या है, CSA, CSA इनटू यूनिट कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट। यस कि नो भाई, जितना हमने पेंट कराया 2 रुपए के हिसाब से 2 रुपीज यूनिट कॉस्ट है, 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया, टोटल कॉस्ट। तो CSA क्या आ जाएगा, वो भी इनर सरफेस एरिया, टोटल कॉस्ट 498.96 डिवाइडेड बाई 2। 2 से आप डिवाइड कर दें तो 498.6 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 9 जा 18, और 2 48 बार जाएगा, 249.48। क्या आ गया आपका, CSA मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, इनर कर्व सरफेस एरिया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। अब बोलता वॉल्यूम निकालो। इनर कर्व सरफेस एरिया से पहले अपन क्या निकालेंगे, रेडियस, रेडियस से फिर वॉल्यूम निकालेंगे। चलिए अब रेडियस निकालना है। CSA का फॉर्मूला 4 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 4 नहीं है, 2 है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है। बस अब इसको कैलकुलेट करें तो 249.48, एक 2 डेसिमल हटाकर नीचे 2 जीरो लगा दीजिए, ये 7 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 इंटू 22 44 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं क्या कैलकुलेशन आता है, ध्यान से देखना। ये आर स्क्वायर इतना आ गया मालूम, इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3969 डिवाइडेड बाय 100, 3969 डिवाइड बाय 100, स्क्वायर रूट लोगे तो आर हो जाएगा 63/10, दैट इज 6.3। रेडियस आ गया। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर क्यूब, आप 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10 लेके सॉल्व करना। 3 7 जा 21, ये 3 बार कट गया, तो बाकी कैलकुलेशन लेंदी है अगेन 44 इंटू 3,
523908, इसको सॉल्व करोगे 523908 डिवाइडेड बाय 1000, 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 3 जीरो काटोगे 3 डेसिमल प्लेस शिफ्ट, 523.908.9 अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं। और यूनिट क्या था? यूनिट था मीटर, तो मीटर क्यूब, और रेडियस का यूनिट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 आयरन सॉलिड स्फीयर्स। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर सही मेथड से किया। बोलता छोटे छोटे स्फीयर्स हैं जिसका रेडियस कितना है r और सरफेस एरिया कितना है s। ऐसे 27 स्फीयर्स को मेल्ट करके बड़ा स्फीयर बना दिया। जो बड़ा स्फीयर बनाया उसका सरफेस एरिया है s डैश, उसका रेडियस है r डैश। बोल रहा जो बड़ा स्फीयर बना उसका रेडियस फाइंड करो। आपको मालूम है नए वाले का वॉल्यूम 27 छोटे के वॉल्यूम के बराबर है ना। 27 छोटे स्फीयर्स मेल्ट करके बड़ा बनेगा। तो बड़े का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r1 क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू छोटे का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। छोटे वाले का वॉल्यूम क्या है? r, रेडियस r क्यूब। इज दैट ओके? 4/3 पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। r1 क्यूब इक्वल्स टू 27 इंटू r क्यूब। 27 मतलब 3 क्यूब इंटू r क्यूब, दैट इज r1 इक्वल्स टू 3r। इसका मतलब कि ये जो रेडियस है वो इसके रेडियस का 3 टाइम्स है, नया रेडियस। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोलता है कि रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, मैं नीचे यही कर दे रहा हूं। किसका सरफेस एरिया? बड़े वाले का डिवाइड बाय छोटे वाले। बड़े वाले का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। छोटे वाले का 4 पाई r डैश स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, r की जगह पर r लिखिए, r डैश की जगह पर 3r स्क्वायर। r1 इक्वल्स टू 3r ना यहाँ पर, तो ये स्क्वायर है, तो r स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल, दिस इज 1/9 आपका आंसर। सरफेस एरिया का रेशियो चाहिए था, ऊपर चाहिए छोटा, नीचे चाहिए बड़ा। छोटे को s बोल रहे हैं, बड़े वाले को s डैश बोल रहे हैं। तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना है? 9 टाइम्स ज्यादा। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो बोलता है कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ मेडिसिन, शेप स्फीयर ऑफ डायमीटर। मेडिसिन जो है ऐसी है, ठीक है। डायमीटर कितना है? 7/2। रेडियस कितना? 7/4। हमें क्या चाहिए? इसके अंदर कितनी मेडिसिन भरी है, मतलब कि वॉल्यूम। वॉल्यूम 4/3 पाई 22/7 इंटू r क्यूब 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। 7 3 जा 21, ये कैंसिल, ये 4 ये कैंसिल, 2 से कटेगा 2 11 जा। हाँ, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। एक 7 ये कट गया, एक 4 ये कट गया, 2 11 जा 2 2 जा कट गया, क्या बचा? 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 24। 539 डिवाइडेड बाय 24, और ये आएगा 22.46। दिस इज 22.46 क्या? मिलीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। ठीक है।